हेलो स्टूडेंट। आज हम बिहेव जो बुक है आपकी, जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड एक्सप्लेन करेंगे। सो लुक एट द वीडियो केयरफुली। ओके। सो सबसे पहले हम इसका जो टाइटल है वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइटल है द फन दे हैड। द फन मतलब जो वो मज़े करते थे, मज़े करते थे। अब यहाँ से जो टाइटल है ये हमें थोड़ा सा ये बताता है कि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर रेफरेंस को देख करके ध्यान में रख करके बनाई गई है, क्योंकि इसमें आगे आने वाले समय को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि आने वाले समय में स्कूल कैसे होंगे, किस तरीके की बुक्स होंगी, किस तरह से बच्चे आगे अपनी स्टडी करेंगे। ओके। सो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड बिफोर यू रीड में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर को ध्यान में रख करके ये स्टोरी है। जब बुक्स और स्कूल्स एज बी नाउ, जैसे कि आज हम देखते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस समय ऐसी नहीं होंगी जैसे आज हमारे पास बुक्स हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया, ये जो डायग्राम नीचे दे रखा है ये आपको कुछ आइडिया दे सकता है। बच्चे क्या करेंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से पढ़ेंगे। एक वर्चुअल क्लासरूम होगा जिसमें पार्ट वर्चुअल मीन्स जिसमें सारी मशीन्स लगी होंगी और एक बच्चा एक ही रूम में पढ़ करके बैठ रहा होगा, स्वयं पढ़ रहा होगा। रोबोटिक टीचर होंगे, टीचर भी कैसे होंगे, रोबोट वाले रोबोटिक टीचर होंगे, आज के नहीं, विदाउट ब्लडेड। मूविंग ई टेक्स्ट होगा, यानी कंप्यूटर पर सारी बुक्स होंगी, सब कुछ आपको यह वही मिलेगा जो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर के हिस्सा होंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर ये बताया गया है, हाउ यू एवर रीड बर्ड्स ऑन टेलीविज़न, जब टेलीविज़न आप देखते हो और कंप्यूटर देखते हो तो आपको वहाँ पर जो बर्ड हैं, जो वहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो कैसे दिखते हैं। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि क्या कभी सारी बुक्स कंप्यूटर पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी बुक पेपर पर प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या ऐसी बुक अच्छी होंगी। तो ये थोड़ा सा चैप्टर का आउटलाइन था जो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर दो पात्र हैं चैप्टर के अंदर। देयर आर मोस्ट टू करेक्टर्स, मार्गी एंड हिज ब्रदर टॉमी। ओके। सो मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी जो है उसकी बहन है टॉमी की। यहाँ से शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने लिखा इन हर डायरी, उसके पास एक डायरी है, उसने अपनी डायरी में रात के समय में नोट किया। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी आप अंदाज़ा ला सकते हैं यहाँ पर ईयर कौन सा डिस्क्राइब किया गया, 2157। और आज कौन सा ईयर चल रहा है आपको पता है, 2020 चल रहा है आज। 2020 में से इसको अगर माइनस करते हैं तो समथिंग 137 अहेड, 137 ईयर्स अहेड। ओके फ्रॉम नाउ, अब से लगभग 137 साल आगे की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब करती है अपनी डायरी में, वो नोट कर रही है और वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और वो लिखती है अपनी डायरी में जो टाइटल है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली जैसी आज हम पढ़ते हैं। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह काफ़ी पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर, मतलब मार्गी के जो दादा हैं, एक बार दादाजी ने उस बुक के बारे में बताया था कि जब वह छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर, यानी मार्गी के ग्रैंडफादर और उनके भी ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने बताया था, टोल्ड हिम बताया था कि देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, एक समय था कि जब सब कहानियाँ पेपर पर प्रिंट की जाती थी। क्योंकि वो आगे इस वाले समय में बात कर रहे हैं जाकर के, ये आपको ध्यान रखना है, अब की कहानी नहीं है ये। आगे लगभग आज से लगभग 137 साल बाद की ऐसी कहानी हो सकती है। दे टर्न द पेजेस, वे पेजों को बदलते थे। वर वेरी येलो एंड क्रिंकली, और बिच वर जो पेज कैसे थे, क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है जिस पर बहुत सारी सिकुड़न थी, फोल्ड्स थे, और पीले कलर के पेज थे उस किताब के।
एंड इट वॉज awful funny. Awful मीन्स हॉरिबल, समथिंग हॉरिबल मीन्स बेकार. टू रीड वर्ड्स. ओके, इस तरह की किताबों में जो वर्ड्स को पढ़ना काफ़ी ख़राब लगता था. क्यों ख़राब लगता था? क्योंकि यहाँ पर इसका रीज़न दे रखा है. रीज़न ये दे रखा है कि दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. मतलब आज जिस तरीके से हम वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन पहले किताबों में क्या होता था, सेंटेंसेस और वर्ड्स स्टूड रहते थे, हिलते नहीं थे, मूविंग नहीं होती थी, मोबिलिटी नहीं थी उनके अंदर, जैसे कि आज हम स्क्रीन पर मोबिलिटी देखते हैं, यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज, और जब पेज पलटा जाता था तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उसके अगले वाले वर्ड्स पे जो पेज होता था उस पर भी सेम वर्ड्स, सेम सेंटेंसेस जो होते थे, सेम उनकी क्रिएशन होती थी, सेम उनका स्ट्रक्चर होता था. इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और चाहे जब वो पहली बार पढ़े जाते थे. लेकिन आज के समय में जब मैं आज वर्ड यूज कर रहा हूँ, आज मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आज मतलब 2157 की बात हो रही है, यानी ईयर 2157 की बात कर रहा हूँ मैं, 2157. ओके, समथिंग 137 अहेड फ्रॉम नाउ, 137 साल आगे की बात कर रहा हूँ. आज का मतलब ये है, आज का मतलब अब नहीं है. गी, थोड़ा सा आश्चर्य करते हुए सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट. क्या वेस्ट होता था? वेस्ट मतलब वो बुक को रेफरेंस करते हुए बता रहा है कि क्या वेस्ट होता होगा उस समय. थ्रो विद द बुक, उस किताब को देख करके, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम फेंक दो इसे. आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर करोड़ों किताबें जो काफ़ी प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे, हम इसको क्यों नहीं फेंकेंगे. मतलब वो उस बुक की बात कर रहा है जो उसके पास पेपर वाली बुक है, वो उसको तुम उसे फेंक क्यों नहीं देते हो. तब जो टॉमी है, टॉमी ये बोलता है कि तुम अपनी जो तुम्हारे पास कंप्यूटर स्क्रीन में जो बुक्स हैं उनको क्यों नहीं फेंकते हो. सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि यही मेरे साथ होता है कि मैं अपनी कंप्यूटर की किताबों क्यों फेंकूं. सी वाज 11, अब यहाँ पे मार्गी की एज बताई गई है कि मार्गी की एज 11 है और टॉमी की एज है 13 ईयर्स. ओके. सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब उसने पूछा कि तुम्हें किताब कहाँ मिली. इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में उसको व्यस्त था. इन द एटिक, एटिक मतलब होता है आपका जो मकान होता है उसके ऊपर एक जगह बनी होती है जहाँ पर स्टोर का सामान वगैरह भरा हुआ होता है, उसमें किताब उनको मिली. व्हाट इज़ अबाउट इट, और स्कूल, स्कूल के बारे में आपका क्या ख्याल है. अब ये वर्ड सुन करके क्या होता है, मार्गी बाज स्कॉनफुल, मार्गी जो थी वो स्कॉनफुल हो गई. स्कॉनफुल मीन्स होता है शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ बर्थलेस, मतलब ये दिखाते हुए कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बर्थलेस हैं, इनका कोई यूज नहीं है, देयर इज़ यूजलेस. स्कूल, मार्गी थोड़ी सी स्कॉनफुल हो गई और उसने स्कूल वर्ड से थोड़ा सा इस तरीके से रिएक्ट किया कि वो शायद इसको ख़राब समझ रही थी. व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ पर स्कूल लिखने का क्या मतलब है. आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वह अब इस समय और ज़्यादा घृणा कर रही थी पहले की अपेक्षा. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, जो मैकेनिकल टीचर उसका जो था, जो रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर, आज के जैसा टीचर नहीं था, ठीक है, विद बॉडी,
विद अ मैकेनिकल बॉडी देर इज़ अ टीचर। ओके, मैकेनिकल टीचर जो था वो क्या कर रहा था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, उसको टेस्ट दे रहा था। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी में टेस्ट देने के बाद में सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ख़राब हो रही थी। क्यों हो रही थी, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, उसकी माँ ने उसका जो सिर है वो परेशान होकर के हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास में भेज दिया जो मैकेनिकल टीचर था, क्योंकि ही वाज नॉट अ ह्यूमन। ओके, ही वाज इट वाज अ मशीन, वो ह्यूमन नहीं था जो टीचर उसका था, वो मशीन थी। तो इसलिए वहाँ पर जो उसकी परफॉर्मेंस जा रही थी ज्योग्राफी में, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट पूछ रहा था, तो इस वजह से मार्ग की जो थी वो क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पर उसकी मदर जो है वो उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। जैसे आजकल जो कोई वाहन अगर ख़राब हो जाए तो मैकेनिकल होता है, ऐसे उस समय क्या बनेगा आगे जा कर के, काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह छोटा सा आदमी था। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा कैसा था, लाल। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास औजारों का एक बॉक्स था। विद डायल्स एंड वायर्स, उसमें सारी चीज़ें रखी हुई थी, तार रखे हुए थे, डायल्स रखी हुई थी, डायल सुइयाँ। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, जब मार्गी और उसका टीचर उसके पास गए, जो मैकेनिकल टीचर था उसकी माँ के साथ में, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर वो मुस्कराया और उसने मार्गी को एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसके जो टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसको अलग ले गया, क्योंकि इट वाज टू बी मैकेनिकाइज्ड, उसको ठीक करना था उसको। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को उम्मीद थी कि ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को उम्मीद थी कि ही वुड नॉट नो, कि वह नहीं जानता है कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कि इसको ठीक कैसे करना है। एंड मतलब मार्ग यहाँ पे सोच रही है कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद में, और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, अब वो स्क्रीन पर उसका टेस्ट कर रहा है, लार्ज बड़ी और काली स्क्रीन पर जो भद्दी नज़र आ रही है, विद अ ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे वो सब ब्लैंक आउट हो गया। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और जहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट वाज नॉट सो बैड, यह काफ़ी ख़राब भी नहीं थी। द पार्ट मार्गी हेटेड, मतलब मार्गी जो थी जिस चीज़ से घृणा करती थी वो चीज़ क्या थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, उस स्लॉट से घृणा करती थी। बेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क अपना पुट करना पड़ता था। स्लॉट मीन्स स्पेस, टाइम और पोजीशन। ओके, एक स्पेस दे रखा होता है जो मशीन होती है उसमें, जहाँ पर आपको अपना होमवर्क स्लॉट करना होता है, पुट करना होता है। एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर वो अपने टेस्ट पेपर रखती थी, प्रॉब्लम वहाँ थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसको वो हमेशा एक पंच कोड में लिखने होते थे। पंच कोड मीन्स एक कोड होता होगा अपने होमवर्क पुट करने का। दे मेड हर लर्न, जो उसको सिखाया गया होगा। सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, मतलब जब उसको ये पंचकोड सिखाया गया था तब उसकी उम्र कितनी थी, 6 साल। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना समय गवाए कैलकुलेशन करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर जो था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला था, वो मुस्कराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड पेटेड मार्गीज हेड, उसने क्योंकि अपना काम ख़त्म कर लिया था और उसने मार्गी का हेड जो है वो पेटेड किया, थपथपाया। ही सेड टू अदर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसिज जॉन्स कौन है, मार्गीज मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड, आई थिंक जो ज्योग्राफी सेक्टर है
वो गियर्ड हो गया है। गियर्ड मीन्स यहाँ पर दे रखा है, आप देख रहे होंगे, एडजस्ट कर दिया उसने, ज्योग्राफी जो सेक्टर है उसको ठीक कर दिया है। लिटिल टू क्विक, जो काफ़ी तेज़ था, जो काफ़ी तेज हुआ करता था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको 10 साल के लेवल पर स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली जो उसका ओवरऑल पैटर्न है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा उसने मार्गी का जो सिर है वो थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो काफ़ी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी कि बट टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि शायद वो उसके टीचर को उससे अलग ले जाएंगे। क्यों सोच रही थी वो ऐसा? क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली मंथ, लगभग पिछली बार वो टॉमी के टीचर को 1 महीने दूर ले गए थे। क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर एंड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें से जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसने टॉमी से कहा था कि क्यों कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आई, टॉमी ने उसकी तरफ बड़े गौर से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो टॉमी उसको बता रहा है कि आज जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे स्कूल पहले नहीं थे। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कई सौ साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स होता है इन अ सुपीरियर वे, मतलब उसने अपनी बात को ऐड किया एक बड़ी सुपीरियर वे में, चालाकी के तरीके से। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, अपने शब्दों को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करते हुए, ये वर्ड उसने यूज किया। सेंचुरी जैगो, मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को काफ़ी चोट पहुंची। वेल आई डोंट नो, क्योंकि वो नहीं जानती थी इसके बारे में। अब वो ये कह रही है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ कि वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, पुराने समय में कैसे स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, उसने वो किताब पढ़ी अपने कंधों के पास ले जा करके। देन सेड एनीवे, और तब कहा दे हैड अ टीचर, शायद उनके पास एक टीचर वो होता होगा, क्योंकि पुराने समय में इस तरह के क्लासरूम होते थे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, आगे का मैं पार्ट आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब के लिए, तब तक आप, दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड कीप स्टडिंग, keep learning the questions, keep understanding the explanation. Thank you very much.